मुझे जो सबसे बड़ा मैसेज रामदेव अग्रवाल साहब की बात से है, आज आप कल तक आप 22,500 22,400 के आसपास निफ्टी पर रहे, आज 22,800 पे, मान लो 23,000 मान लो कल तक। अगर ख़राब होना है और होके आप समझिए यहाँ से 23,000 से 21,000 हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, बहुत डर लग रहा है कि और ख़राब हो सकता है। स्टॉक्स के भाव अलग है, जो भी है कितने गिर सकते हैं और 2,000 पॉइंट। लेकिन अगर आपके लिए 5 साल में निफ्टी को डबल होना है 45,000, तो आपको तय करना है कि 23,000 से 21,000 या 20,000 हो जाए, उसके हिसाब से डरना है, या 23,000 से 45,000 40,000 हो जाए तो उस हिसाब से आपको पैसा लगा। बात इतनी है कि आज लगाते कल बने, आज लगाते नीचे न जाए, राइट, या जल्दी से बन जाए, वो सोचकर ये मतलब 2020 के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है बड़ा करेक्शन बाजार में जिन लोगों ने मिस किया। तो इन्वेस्टर्स के लिए नो डाउट, जो लोग ऊपर से इन्वेस्टेड हैं, नीचे हैं पोर्टफोलियो, उनकी तकलीफ है, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर लेवल पे मार्केट में नया पैसा लगाने वाले नहीं हैं, नया लगाने वाले भी हैं, पोर्टफोलियो चर्निंग करने वाले भी हैं। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये काफ़ी फेवरेबल है इस समय, ऐसा रामदेव सर का मानना है, और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही भी। तो एनीवे, एक तो ये है रहा सवाल आज के एडिटर्स का, तो पहली चीज़ तो क्लियर कट है, 22,550 और 48,625 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। अभी तो हम बहुत उसके ऊपर हैं, तो ऐसा तो अभी कोई रीज़न नहीं कि सोचें कि आपको 22,550 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर है तो मिल ही जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर है, तो एक बढ़िया क्लोजिंग मिले। इस क्लोजिंग का मायना ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस क्लोजिंग से आपके पास में ये कंफर्ट आ जाता है कि 21,800 22,000 अब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जो आसानी से नहीं टूटेगा, नंबर 1। सेम बैंक निफ्टी के लिए 47,700 47,850 48,000 मान लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, जो आसानी से नहीं टूटेगा। ये दो बड़े चीज़ें आज आपको मिल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ये कि अब यहाँ से कुछ 1-2 लेवल ऊपर के और हम पार कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बॉटम बनने के संकेत आ जाएंगे। उसकी मैं आज शाम को पूरी बैठ के कैलकुलेशन करूंगा कि वो क्या लेवल हो सकते हैं जिसको पार करने पे आप मानेंगे कि बॉटम बनने के संकेत आ रहे हैं। बट खतरे से बाहर निकलने के संकेत आज आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। पहली बात ये आपके सामने, अब निफ्टी का बड़ा पड़ाव अगला 22,800 23,100 की रेंज का है, जिसमें आप एंटर कर ही रहे हैं, बस ये घुसने की तैयारी है 22,800 23,100, ठीक है। दिग्गजों के साथ साथ आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ नहीं तो जनरली हमेशा ये डराई जाता है, डर लगता भी है कि बड़े ही चलेंगे, बड़े चलेंगे, छोटे नहीं चलेंगे। लेकिन छोटे देखो गिरने में आगे रहता है तो बढ़ने में भी आगे रहते हैं। ऐसे में जो आज सुबह हमने बोला था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में आ जाइए, यही काम करेगी। दोनों तरफ आप ट्रेड करें तो अच्छी बात है, स्टिक स्टॉपर्स के साथ ना करें तो बाय ऑन डिप्स में खराब खबर आती है, आपको लगेगा कि जाने वाला है, वहीं पे खरीदिए। और आज ओपनिंग के बाद जो पहली डिप मिले उस पहली डिप में आपको खरीदना चाहिए। गैप से 150 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद नीचे आएंगे और 22,600 से जो घुमा वो आपके सामने। भारतीय बाजारों में आज का दिन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 दिन बाजारों में कंसल्टेशन देखने को मिला और बाजार ऊपरी स्तरों पर 22,600 और निचली स्तरों पर 22,300 इस रेंज में ही घूमते हुए नजर आए। लेकिन आपने ये चीज़ तो देख ली कि भारतीय बाजारों में पिछले कई दिनों से यानी कि 2020 के जो है कोरोना के बाद से कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया था, अब वो करेक्शन आ गया है। एफआईएस की भी ज़बरदस्त सेलिंग है, तो इसके बीच में अब भारतीय बाजारों का करेक्शन लगभग लग रहा है कि पूरा होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी भी इसके पुख्ता सबूत तो नहीं मिल रहे हैं कि क्या भारतीय बाजारों में बड़ा करेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। वैसे तो एक तरह से देखें तो 21,800-900 का जो अच्छा खासा बेस जोन था वहाँ तक बाजार आया था। आने के बाद भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है और आज भारतीय बाज़ार जो कि एक अहम इम्पोर्टेंट 22,800 का जो रेजिस्टेंस जोन था वहां तक जाता हुआ नजर आया है। 22,600 जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे और कल लास्ट वाली वीडियो में भी हम बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गैपअप देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल सकती है और बाज़ारों ने लगभग वैसा ही किया। 600 से ऊपर भारतीय बाज़ारों की गैपअप देखने को मिला और अच्छी खासी तेज़ी के साथ बाज़ार लगभग 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। अब भारतीय बाज़ारों में 22,750 से 800 तक की रेंज एक सपोर्ट जोन का काम करेगी कल भी भारतीय बाज़ारों के लिए। और यदि भारतीय बाज़ार 23,100 का लेवल पार करती है तो जो भारतीय बाज़ार है अच्छी खासे जोन में पहुंचते हुए नजर आएंगे। 22,600 जो कि एक 20 EMA था वहाँ तक बाज़ार जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद अच्छी खासी रैली भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली, जो रैली दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी जो करेक्शन है उसका दौर धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। अब क्या इतनी तेज़ी के बाद भी एफआईएस की आज बाइंग आई है या नहीं आई है, उस पर नज़रें रहेगी, क्योंकि यदि इतनी तेज़ी के बाद भी एफआईएस की बाइंग नहीं आई है तो वो एक फिर से संकेत थोड़े नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब तक एफआईएस की बाइंग नहीं आती है तब तक कोई अच्छा कॉन्फिडेंस भारतीय बाज़ारों में मिलने को नहीं है। और यदि भारतीय बाज़ार एक बार फिर से
लोड के सपोर्ट जोनों की तरफ आता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक अच्छा और भयंकर खरीदारी का मूड माहौल भारतीय बाज़ारों के लिए रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से भारतीय बाज़ारों में लगातार करेक्शन का मूड माहौल ही चल रहा है और इसके बीच में आज कई शेयरों में अच्छी खासी रैलियाँ देखने को मिली है। रेमंड्स में करीब 17 से 18% की रैली देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि भारतीय बाज़ारों में करेक्शन अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा चलता हुआ आज दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंक पॉजिटिव ही देखने को मिले और बैंक निफ्टी में लगातार करीब 2% तक की तेज़ी आज देखने को मिली। करीब 960 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से आज देखने को मिली। तो अच्छे खासे संकेत भारतीय बाज़ारों की तरफ से अब मिलना स्टार्ट हो गए हैं और यदि भारतीय बाज़ारों में रैलियाँ इसी प्रकार से आती है तो वो एक बहुत ही भयंकर रैली का कारण भी भारतीय बाज़ारों में बनेंगे। तो आज की रैली बहुत शानदार देखने को मिली और आगे भी ऐसी ही रैली देखने को मिले तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।